गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अब तो सब अच्छे ही होंगे, स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। चलो, वेलकम टू योर ऑन चैनल स्ट्रेस फ्री क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका कवर करूंगी क्लास 8 का चैप्टर एग्रीकल्चर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द थीम ऑफ द चैप्टर एग्रीकल्चर। आप सबको पता है कि जो भी कोई वर्ड्स बनते हैं तो वो लेटिन या ग्रीक वर्ड से ही बनते हैं। तो आपका जो एग्रीकल्चर ये वर्ड है ये किससे बना है? एक लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, इगर प्लस अग्री। तो सबसे पहले हमें इनका मीनिंग समझना है। अगेर क्या है और अग्री क्या है, इनका मीनिंग और किस तरह से ये वर्ड रेडी हुआ है। सबसे पहले द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम लेटिन एगर और अग्री वर्ड से बना है, जिसका मतलब है सॉइल, मिट्टी। एग्रीकल्चर दैट मीन्स नो फार्मर्स नो फूड। इन दिनों कितना किसान आंदोलन के ऊपर चल रहा है, अपन लोग देख रहे हैं, स्ट्राइक्स हो रही हैं, कितना कुछ हो रहा है, दिल्ली में लोग गए हुए हैं। तो दैट मीन्स ये हमें आने वाला टाइम दिख रहा है। हमें अगर फार्मर्स हमारे लिए फूड ग्रो नहीं करेंगे, अपने पेट की छोड़ो, तो वो हमारा पेट कैसे भरेंगे। तो पूरे वर्ल्ड के लिए, सबके लिए कौन अन्न उगाता है? तो वो किसान ही है, एक फार्मर ही है, खुद एफर्ट्स करके, लेबर करके। आप लोगों ने स्वप्ना वाले चैप्टर में क्लास 7th में अशर्त इन द मार्केट में पढ़ा था किस तरह स्वप्ना इतनी ज्यादा एफर्ट, हार्ड लेबर करके, इतना बियर करके, टॉलरेट करके, फिर भी उसको सिर्फ इतने एफर्ट्स करने के बाद 3000 रुपीज ही मिल रहे हैं। अच्छे से अर्निंग नहीं कर पा रही, वो एफर्ट ज्यादा कर रही है और उसको उतना अर्निंग नहीं मिल रहा। इसी तरह हम एग्रीकल्चर चैप्टर को समझेंगे, किसान किस तरह यहाँ पे खेती करते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब ही अपने आप में क्या है? खेती करना। सॉइल प्लस कल्टीवेशन, सॉइल प्लस कल्टीवेशन। कल्टीवेशन वर्ड कहां से लिया? कल्टीवेशन वर्ड लिया है कल्चर से। तो इस तरह खेती करना, किसके ऊपर? मिट्टी में खेती करना, ये है हमारा एग्रीकल्चर। अगर आपको एग्रीकल्चर यहाँ पे समझ आ गया होगा तो हम आगे देखते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? छोटी क्लासेस में आप पढ़ना स्टार्ट कर देते थे, एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही, गिव रीजन में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है और वो क्यों है, वी शुड नो। ओके, हाँ जी। तो किस तरह एक प्लांट देखो, आपके पास ये जमीन है, इस जमीन में आपने मिट्टी डाली, फिर आपने, ये मिट्टी तो है ही, फिर सीड डाला, फिर ऊपर फर्टिलाइजर डाले, फिर उसके ऊपर मशीनरी, रियरिंग लिवस्टॉक, ये सभी इनपुट करके फिर आपकी प्लांट, आपको फिर आपकी क्रॉप मिलेगी, फिर आपकी क्रॉप रेज होके आएगी। ये है आपका एग्रीकल्चर। देखो, हम पढ़ेंगे किस तरह एक प्लांट, गेहूं, हमारा गेहूं के बिना काम नहीं चलता, रोटी खानी होती है हमें। किस तरह वो प्लांट से फिनिश प्रोडक्ट बनता है, उसी कनक को हम पीस के आटा बनाते हैं, उसी आटे से हम ब्रेड बनाते हैं, उसी ब्रेड का हम क्या बनाते हैं, बताओ क्या बनता है ब्रेड का? ब्रेड बनाते हो, फिर आप आटे वाले बिस्किट खाते हैं, हम लोग मेरी गोल्ड बिस्किट्स आते हैं, मतलब काइंड्स ऑफ बिस्किट्स, ब्रेड भी आती है, तरह तरह की ब्रेड बनती है। तो ये हमारा प्लांट से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक जाना, इसकी एग्रीकल्चर की ये है प्रोसेस। और इस प्रोसेस को हमने बांटा है 3, इसके अंदर आएंगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन है प्लांट से फिनिश प्रोडक्ट तक पहुंचना है, प्लांट से फिनिश प्रोडक्ट तक पहुंचना है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन है दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश प्रोडक्ट। प्लांट से फिनिश प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए हमारी 3 प्रोसेस है, 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी। अब ये प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? सबसे पहले आप लोग खेती कर रहे, किसान खेती कर रहा है, किसान खेती करते हुए सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी, मैंने कहा था फर्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन में कि एग्रीकल्चर को हम प्राइमरी एक्टिविटी क्यों कहते हैं। एग्रीकल्चर इंक्लूड ऑल दीज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन। सबसे पहले हमने प्राइमरी एक्टिविटी में क्या करना है, जो हमारा एग्रीकल्चर है, हमारा नेचुरल रिसोर्स में हम जो फसल को ग्रो कर रहे हैं, क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, जिस क्रॉप को हम ग्रो कर रहे हैं सीड डाल के, तो वहां पे पहले उसका एक्सट्रैक्शन किया जाएगा, एक्सट्रैक्शन करके उसका प्लांट बनाया जाएगा, सीड डाल के उसको ग्रो किया जाएगा। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर एक साइंटिफिक मेथड है, एक आर्ट ऑफ कल्टीवेशन है। जिस तरह टीचर क्लास में आपको आके लेक्चर देता है, ये टीचर की स्किल है, उसी तरह एग्रीकल्चर में एक मिट्टी में खेती करना एक स्किल है। वो स्किल से कैसे क्रॉप ग्रो करनी है, हर बंदे की अपनी, डॉक्टर की अपनी स्किल है, किसान की अपनी स्किल है, टीचर की अपनी स्किल है। उसी तरह मिट्टी में खेती करनी है जो,
जो खेती करेगा किसान उसकी अपनी स्किल है, यही तो हमारी एग्रीकल्चर है। ओके, हाँ जी। तो इंक्लूड ऑल दीज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम, किसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं? क्रॉप का एक्सट्रैक्शन होएगा यहाँ पे, नेचुरल रिसोर्स का नितार रहे हैं उसको, निष्कर्ष कर रहे हैं उसका। तो दैट मीन्स वो अब फसल बन के तैयार हो गई। फसल बन के तैयार होने के बाद उसको क्या करना है? उसको हमने फैक्ट्री में भेजना है, वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी है। यहाँ पे मैं रूल टू एग्जाम्पल नहीं चलूंगी, साइकोलॉजी भी पढ़ा देती हूँ आपको, मैं चलूंगी एग्जाम्पल टू रूल। पहले आपको एग्जाम्पल बताऊंगी, फिर आपको जल्दी समझ आएगा। पहले एग्जाम्पल बताऊंगी, फिर आपको तीनों एक्टिविटी जल्दी समझ आएंगी। सबसे पहले तो हमने कनक को बनाना है, यहाँ पे कनक को ग्रो कर रहे हैं। कनक को ग्रो किया, वीट को ग्रो किया, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? फैक्ट्रीज में भेजेंगे। ओके, फैक्ट्रीज में भेजने के बाद अब वो बेकिंग ऑफ ब्रेड, वहां उसको बेक किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील जो भी इसका होगा, जैसे स्वप्ना इन दी मार्केट वाले चैप्टर में देखा, जैसे रुई बनी, रुई को उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दिया, वीविंग के लिए भेज दिया, सॉरी, उसको वीव किया जाएगा। वीवर्स उसको वीव करेंगे। पहले होती थी पुराने टाइम में, लेबर क्लास वाले बंदे होते थे जो कपड़े को वीव करते थे पहले, सॉरी कॉटन, उसको रुई को वीव करते थे। ठीक है, उसके बाद आ गई टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटी तो इसका तो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी के बिना काम चलता ही नहीं। टर्शरी एक्टिविटी का प्राइमरी और सेकेंडरी के बिना बिल्कुल काम नहीं चलेगा, इसको दोनों की सपोर्ट चाहिए। अब आपकी बिस्किट, ब्रेड, जो भी आपका सामान था बन के तैयार हो गया, अब हमें कहाँ भेजना है? उसको लोड करके ट्रांसपोर्टेशन। तो इसकी एग्जाम्पल करा रही हूं पहले आपको, सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी थ्रू सर्विसेज। तो दैट मीन्स अब ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब उसको हमने ट्रक पे लोड करके भेजना है। अब मार्केट में जाएगा, ट्रेडर्स लेंगे, होलसेलर्स लेंगे। ठीक है, ट्रेड भी, व्यापार भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो चुके हैं। ये है आपकी टर्शरी एक्टिविटी। बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग भी करनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट की। एडवर्टाइजिंग करेंगे तो ही पता लगेगा कि मार्केट में नया प्रोडक्ट आया, अदरवाइज हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है। ओके, तो ये था आपका सारा एग्रीकल्चर का जो मेजर पॉइंट्स थे वो मैंने सब आपको बता दिया। एग्रीकल्चर हमारा क्या था? इकोनॉमिक। इसमें आपका फर्स्ट पेज कवर कर रही हूं मैं। हाँ जी, एक उसके बाद एग्रीकल्चर, देखो मैं पहले की बात करूं तो 50% लोग एग्रीकल्चर, आपकी बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी 50% जो लोग थे एग्रीकल्चर में रहते हैं। बट अब अगर हम न्यू डाटा देखेंगे, न्यू डाटा में 50 नहीं 73 समथिंग पॉइंट जो लोग हैं अब खेती में, एग्रीकल्चर में आ गए हैं, नियर टू 80 तक भी पहुंच गए हैं। ठीक है जी, तो खेती में आपको क्या करना है? फ्रूट्स उगानी है, फ्रूट्स ग्रो करनी है, क्रॉप्स ग्रो करनी है, प्लांट्स ग्रो करने हैं, ये सब ग्रो करना है। ये तो आपका एग्रीकल्चर है, इससे इजी होगा कुछ? हाँ जी, तो आपका ये क्वेश्चन है एरेबल लैंड। अब एरेबल लैंड क्या है? आपकी बुक में एक मैप भी दिया हुआ है। बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछा था, मैम कि ये मैप किस पर्पस के लिए दिया हुआ है? एक तो सारे एरियाज बता रखे हैं, वहां पे लोकेशन बता रखी है। देखो, आपको एग्रीकल्चर करने के लिए वही बात आएगी, अगर आपको एग्रीकल्चर करना है तो उसके लिए आपको अच्छी सॉइल चाहिए। अच्छी सॉइल तो चाहिए, अच्छा क्लाइमेट चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए फेवरेबल। क्योंकि एग्रीकल्चर कहाँ किया जाएगा? जहां पे जियोग्राफिकल कंडीशंस होंगी। जैसे अपन लोग कहते हैं कि लोग फैक्ट्रीज कहाँ बनाते हैं, इंडस्ट्रीज कहाँ बनाते हैं? जहां उनको वाटर मिलेगा। जितनी भी फैक्ट्रीज है, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, कहाँ बनती हैं? आउट लेवल पे बनती हैं, आउटर पे बनती हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि अपन को एग्रीकल्चर के लिए क्या कुछ चाहिए? एक तो फेवरेबल सॉइल चाहिए, नंबर 2 पे अपन को क्या चाहिए? अच्छा क्लाइमेट चाहिए, सनलाइट, वाटर जो भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एरेबल लैंड का एक क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है आपको एमसीक्यूज में, कॉम्पिटिटिव वाले भी इस क्वेश्चन को देखेंगे। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स इज ग्रोन एज एरेबल लैंड। एक ऐसी लैंड जहां पे अपन क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, वही आपकी एरेबल लैंड है। दैट इज टू इजी, यू मस्ट नो। हाँ जी, एग्रीकल्चर मैंने आपको अभी बता दिया था कि क्या होता है। एग्रीकल्चर का मतलब है आर्ट ऑफ कल्टीवेशन। एक टीचर आपको अपना स्किल बताता है कि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, ये बता रहा हूं, उसी तरह किसान का भी एक अपनी स्किल है, एक काम करने का तरीका है, एक साइंस है। एंड उससे क्या होगा? जब आपने सॉइल पे खेती करना स्टार्ट कर दिया, किसान ने, फार्मर ने, उसके बाद क्या होगा? क्रॉप्स रेस होंगी। ओके, तो यही है हमारा एग्रीकल्चर। नेक्स्ट वन हम करेंगे, देखो ये डू यू नो वाले फैक्ट का पूरा है पैराग्राफ, इसको हमने करना है क्योंकि जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितने भी आपको ये क्वेश्चन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5 टर्म्स हैं, हमें लर्न करनी है। अब ये सेरीकल्चर क्या है?
सेरीकल्चर के अंदर कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। अब सिल्क वॉर्म्स क्या है? ककून का एक कीड़ा होता है जिसके अंदर से एक जूस निकलता है, रस निकलता है और उससे बनता है धागा सिल्क का। और ये क्यों इसका कमर्शियल यूज है? क्योंकि किसानों को, फार्मर्स को अपनी इनकम ग्रो करने के लिए, अपनी इनकम में सप्लीमेंट करने के लिए उनको सेरीकल्चर, ये खेती करनी पड़ती है। ये भी एग्रीकल्चर के ही पार्ट है। उसके बाद पीसी कल्चर वाला क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है। ब्रीडिंग ऑफ फिश, एक बहुत बड़ा पॉन्ड के अंदर फिश को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये इसको भी किसान अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं टैंक्स और वेल्स में, क्योंकि मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, तो उसके अंदर उसके लिए बहुत बड़ा वेल और टैंक्स बनाए जाते हैं जहां पे पीसी कल्चर मतलब ब्रीडिंग ऑफ फिश इन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड वेल्स। थैंक यू। उसके बाद है विटीकल्चर। अब वी से विटीकल्चर, वी से वाइन ऑफ ग्रेप्स, जहां अंगूरों की खेती की जाती है। ये सब कमर्शियल है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फॉर कमर्शियल। हाँ जी, बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का डिफरेंस बताओगा। खेती तो इसमें भी की जा रही है और खेती इसमें भी की जा रही है। भैया एग्रीकल्चर जो है ना, वो तो एक आपको बताया जाता है कि खेती कैसे की जाती है और किस तरह क्रॉप को ग्रो किया जाता है। बट हॉर्टिकल्चर में तो हम कमर्शियल यूज के लिए कर रहे हैं ना। जीओए समझना पड़ेगा, रट्टा लगा के नहीं करना। ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर, फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज, जो चीजें आप कमर्शियल यूज के लिए कर रहे हो, ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज के लिए जो काम हो रहे हैं उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ओके, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फार्म सिस्टम। देखो, अब ये फार्म सिस्टम क्या है? अपन को अगर खेती करनी है, अगर अपन किसी भी काम के लिए इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट चाहिए। ठीक है। अब क्लास में एक टीचर आया, उसने आपको 40 मिनट्स लेक्चर दिया, उसके पास जितनी भी नॉलेज थी उसने आपको सब बताया, सारी नॉलेज आपके साथ शेयर करी। उसके बाद टीचर ने आपको हैंड रिटन नोट्स भी दिए कि इनको पढ़ना है, इनके इंपॉर्टेंट मेजर आउटलाइनिंग कर लो। तो टीचर्स के पास जो सोर्स थे वो सारे इनपुट में आपको दे दिए। अब नेक्स्ट डे टीचर को क्या चाहिए? आउटपुट चाहिए। ओके, उसी तरह हम बात करेंगे फार्म सिस्टम की। फार्म सिस्टम में अगर मैं बताऊं आपको इनपुट में अपन को खेती करनी है फार्म सिस्टम में, तो इनपुट में आपको अच्छा सीड चाहिए। अच्छे सीड के बाद आपको फर्टिलाइजर चाहिए। जमीन आपकी फर्टिलाइज नहीं होएगी तो कैसे खेती की जाएगी? क्रॉप्स कैसे ग्रो होंगी? रेज नहीं होंगी। उसके बिना आपको अच्छी मशीनरी चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए। ये तो है आपकी इनपुट। और आउटपुट में आपको क्या चाहिए? ग्रोइंग क्रॉप्स, वूल, उसमें वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, समझ आया? ये पार्ट 1 था। अब मैं जल्दी ही पार्ट 2 की वीडियो लाऊंगी। सबसे पहले आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, लर्न कर लो, अंडरस्टैंड कर लो। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।